आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे चैनल्स को 200 सब्सक्राइबर से भी ऊपर लेकर आप आए हैं। बिना आपके सहयोग के, आपके सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था और मैं दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें को मिले। और साथ ही अब आज आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ सीधे आपको रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 4 की ओर। परिस्थितियों वश महारानी लक्ष्मीबाई को पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। संयोग से गंगाधर राव की मृत्यु के चौथे ही वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समर के पीछे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी कारण विद्यमान थे, जिसमें डलहौजी के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते ही अंग्रेजी सरकार की विस्तारवादी अथवा अधिग्रहणवादी नीति का आरंभ हो जाना प्रमुख था। सन 1851 में पेशवा की मृत्यु होने पर उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई और कहा गया कि दत्तक पुत्र होने के कारण वह अपने पिता के किसी भी अधिकार के रूप में उपभोग करने की क्षमता नहीं रखते। सन 1857 गदर का मुख्य कारण सैनिक असंतोष था, क्योंकि सैनिकों को जो कारतूस चलाने को दिए जाते थे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। बुरहानपुरी बंगाल की छावनी में सेना की 16वीं टुकड़ी भी थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम गाय और सुअर की चर्बी से मिले कारतूस का प्रयोग इसी टुकड़ी से प्रारंभ करना चाहा। जब इस टुकड़ी के सैनिकों को ये कारतूस दिए गए तो उन्होंने इन्हें चलाना अस्वीकार कर दिया। जब यह समाचार धारकपुर पहुंचा तो वहां की सेना के एक सैनिक मंगल पांडे क्रोध से भर उठे। अपने साथियों द्वारा समझाए जाने पर कि 31 मई से पूर्व किसी भी घटना को अंजाम दिए जाने से क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पहुंचेगी, परंतु 29 मार्च 1857 के दिन ही मंगल पांडे विद्रोह पर उतर आए। मंगल पांडे ने तुरंत ह्यूसन को गोली मारकर धराशाही कर दिया। तभी लेफ्टिनेंट बॉब वहां आ पहुंचा। मंगल पांडे ने उसका भी काम तमाम कर दिया। मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। शीघ्र ही यह सैनिक विद्रोह मेरठ, दिल्ली सहित लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, कानपुर आदि स्थानों पर फैल गया। जब विद्रोह के समाचार झांसी पहुंचे, वहां उस समय बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 12वीं पलटन, रेगुलर कैवलरी की छावनी तथा एक तोपखाना था। इस समस्त सेना का अधिकारी कप्तान डनलप था। उसे इस बात से पूर्ण विश्वास था कि झांसी पूरी तरह अंग्रेजों की समर्थक है तथा उसके अधीनस्थ सैनिक सर्वथा अंग्रेज भक्त हैं। किंतु 4 जून 1857 को विद्रोह वहां भी फैल गया। 5 जून की प्रातः स्क्रीन और गार्डन डिप्टी कमिश्नर डनलप से मिलने छावनी पहुंचे तो 12वीं पैदल पलटन के सैनिकों ने गोली मारकर डनलप की हत्या कर दी। 45 अंग्रेज अधिकारी प्राण बचाने के लिए किले में भाग गए। किले में स्क्रीन ने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली। मृत्यु को सिर पर मंडराती देख स्क्रीन ने महारानी लक्ष्मीबाई से सहायता लेने का विचार किया। उसने स्कॉक और परसेल ब्रदर्स को महारानी के पास भेजा, जिन्हें विद्रोहियों ने बीच में ही मार डाला। गार्डन किले की खिड़कियों से बाहर को गोली चलाता जा रहा था। उसे सभी विद्रोही जानते थे। तभी एक विद्रोही ने उस पर तीर चलाया, जिससे गार्डन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इन विद्रोहियों का नेतृत्व काले खान और अहमद हुसैन कर रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद झांसी अंग्रेजों से शून्य हो गई थी। तब सागर के कमिश्नर ने महारानी को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने महारानी से आग्रह किया कि जब तक झांसी का कारभार संभालने के लिए कोई अनुभवी अधिकारी नहीं आता, तब तक आप ही यहाँ का प्रबंध करती रहें। पुनः महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की कार्यवाहक ही सही प्रशासिका बन गई। अब झांसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का नियंत्रण था। जिस समय
गंगाधर राव का निधन हुआ और महारानी अपने दत्तक पुत्र को मान्यता दिलाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। उस समय झांसी के राज सिंहासन पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए सदाशिव नारायण ने भी दावा किया था और मालकम ने उसके अधिकार की संस्तुति भी की थी। उसने 13 जून 1857 को झांसी से 21 किलोमीटर दूर करेरा के किले पर आक्रमण कर दिया और उसके आसपास के लोगों से बलपूर्वक धन एकत्र कर उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। जब महारानी लक्ष्मीबाई को सदाशिव राव के इस घृणित कार्य की घटना मिली तो उन्होंने स्वयं सेना लेकर करेरा पे आक्रमण कर दिया। पकड़े जाने पर उसे किले में बंदी बना लिया गया। वहीं दूसरी ओर महारानी लक्ष्मीबाई को अबला समझकर ओरछा के विद्रोही दीवान नत्थे खान ने झांसी पर अपनी 20,000 सेना के साथ आक्रमण कर दिया। झांसी के पास उस समय साधनों का अभाव था, जबकि नत्थे खान साधन संपन्न था। उधर नत्थे खान की सेना किले की ओर बढ़ती चली आ रही थी। ज्यों ही महारानी ने देखा कि शत्रु की सेना तोप की मार के अंदर आ गई है, उन्होंने तोपची गुलाम गौस खान को गोला दागने का आदेश दे दिया। तोप के गोलों की मार के सामने नत्थे खान की सेना ठहर नहीं सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा।